Yo what's up guys, कसा काय गेम क्या हाल चाल आप लोगों के। I'm back with another video after a long time। संडे को मस्त नहा धो के आ परफेक्ट सेंसिटिविटी पे वीडियो लेके आओ। तो फिर ये तो आज की वीडियो का टॉपिक तो आप लोग समझ ही गए होंगे वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर कि आज अपन लोग बात करने वाले हैं परफेक्ट सेंसिटिविटी फॉर अल्टीमेट हेडशॉट्स। जी हाँ दोस्तों, नहीं मैं नहीं मानता। तो आज की सिर्फ और सिर्फ ये एक वीडियो देखने के बाद आप लोगों का एनिमी चाहे सामने से आए चाहे पीछे से, राइट से आए या लेफ्ट से, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो है अंधाधुनी ड्रैग, और आप लोगों का एनिमी का कैरेक्टर खुद ब खुद बोलना शुरू कर देगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि एक्चुअली परफेक्ट सेंसिटिविटी होती क्या है, लाइक एक सेंसी होती क्या है। लाइक एक्चुअली अपन लोगों को परफेक्ट सेंसिटिविटी की जरूरत क्यों है। जब आप लोग अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन और परफेक्ट तरीके से ड्रैग कर रहे हो, और फिर भी जी हाँ दोस्तों, उसके बाद भी आप लोगों का अगर ड्रैग आप लोगों के एनिमी के सर के ऊपर से चले जा रहा है, तब आप लोगों को एक परफेक्ट सेंसिटिविटी की जरूरत है। और इसी में दूसरी तरफ आयरनी देखो, कुछ लोग हैं जो अपने एम को ऊपर जाने से कंट्रोल करना चाहते हैं, जो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि उन लोगों का एम ऊपर जाए। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों का एम जाके सिर्फ और सिर्फ बॉडी पे अटक रहा है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोगों को भी एक परफेक्ट सेंसिटिविटी की जरूरत है। लाइक संतुलन बराबर होना चाहिए। लाइक आप लोगों का सेंसी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी तरफ आप लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि लाइक ये एमोज ऊपर नीचे ये सब होना तो एक साइड की बात है, कुछ लोगों से उनका फ्रेम ही कंट्रोल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी कुछ सिचुएशंस में आप लोगों को एक परफेक्ट सेंसिटिविटी की जरूरत है। तो आफ्टर ऑल राउंड फिगर में आप लोग परफेक्ट सेंसिटिविटी को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि लाइक जो 90 ml डालने के बाद आप लोग जो 30 ml मिक्स करते हो उसको मीडियम और हल्का करने के लिए, जिससे कि टेस्ट का एक परफेक्ट संतुलन बना रहे। तो कुछ इसी हिसाब से आप लोगों को इसमें भी करना है। अगर आप लोगों को एक परफेक्ट टेस्ट या फिर परफेक्ट हेडशॉट चाहिए तो लाइक आप लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि लाइक ये परफेक्ट सेंसिटिविटी होती क्या है। मैंने 90 ml का सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल यानी उदाहरण दिया है, ठीक है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। पूरी बाबे दिया मेर जट डोंट केयर। और एक राज की बात बताऊं, अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास एक परफेक्ट सेंसिटिविटी है। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों के डिवाइस के अकॉर्डिंग है, पर फिर भी उन लोगों का घना हेडशॉट नहीं लगता है। पता है क्यों? 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोचो क्यों। क्योंकि उन लोगों ने अब तक तुम्हारे भाई इनविजिबल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर तुम लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वरना आप लोगों का भी हेडशॉट नहीं लगेगा। और रही बात परफेक्ट सेंसिटिविटी के टॉपिक की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं आप लोगों को समझाने बैठूं तो मैं खुद भी पागल हो जाऊंगा तुम लोगों को समझाते समझाते, और तुम लोगों को पागल कर दूंगा वो अलग। मैंने खट्टी टॉपिक खाई है। लाइक परफेक्ट सेंसिटिविटी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। लाइक ये बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाली चीज है। लाइक क्योंकि इसका रीजन ये है कि हर एक डिवाइस का एक अलग अलग सेंसिटिविटी होता है। लाइक हर एक डिवाइस का, किसी के पास सैमसंग, किसी के पास पोको, किसी के पास शाओमी, किसी के पास रेडमी, तो किसी के पास आईफोन। जी हाँ दोस्तों, तो एक तरफ हो गई ये उलझा देने वाली डिवाइसेस के सेंसिटिविटी वाली बात। इसी में दूसरी तरफ उलझा देने वाली बातों में घुसे तो इसमें अलग अलग डिवाइसेस के सेंसिटिविटी के साथ में अलग अलग डिवाइसेस के स्पेक्स भी मैटर करते हैं। कि लाइक एक तरफ 2 GB रैम वाला फोन जिसके अंदर सेंसिटिविटी काफी ज्यादा कम है क्योंकि उसके स्पेक्स कमजोर हैं, तो दूसरी तरफ एक 12 GB रैम का फोन जिसके अंदर स्पेक्स ज्यादा है जिसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। और उसी में तीसरी तरफ बढ़े तो एक आईफोन, जी हाँ दोस्तों, जिसका 4 GB रैम ही 12 GB के बराबर है। तो एक तरफ ये हो गई उलझा देने वाली बात। तो तीसरी उलझा देने वाली बात की तरफ बढ़े तो तीसरा वाला तो काफी ज्यादा मेन है, जिसकी वजह से किसी का भी सेंसिटिविटी सेम हो ही नहीं सकता, और वो है प्लेइंग स्टाइल। लाइक किसी का मूवमेंट वाला प्लेइंग स्टाइल होता है, किसी का रश वाला प्लेइंग स्टाइल होता है, किसी का वेट वाला, किसी का होल्ड वाला। तो लाइक इसमें मेन चीज ये है कि सबका एक अलग अलग प्लेइंग स्टाइल होता है। सब अपने अपने हिसाब से अपने स्क्रीन को मूव करते हैं। लाइक मूवमेंट वाला प्लेयर सबसे ज्यादा करेगा, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ एक कैंपर को देखें तो उसका प्लेइंग स्टाइल अलग है। लाइक उसको कम से कम सेंसिटिविटी की जरूरत है। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग मूवमेंट प्लेयर को एक हाई सेंसी दे दे तो हो सकता है उसका काम चल जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर एक कैंपर को हाई सेंसी देंगे तो वो जरा भी अपने फ्रेम को इधर से उधर करेगा, जिसकी उसको आदत नहीं है, तो उसका कैमरा ज्यादा घूमेगा, उसका फ्रेम ज्यादा घूमेगा। तो इस हिसाब से वो अपने फ्रेम को ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो फिर इसीलिए ये परफेक्ट सेंसिटिविटी फॉर अल्टीमेट हेडशॉट्स यानी कि एक परफेक्ट
परफेक्ट सेंसिटिविटी एक बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ और बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाला टॉपिक है, और इसके इतने सारे सिचुएशंस होने की वजह से मैं तो क्या दुनिया में कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को एक परफेक्ट सेंसिटिविटी फ्रेम में बैठे बैठे वीडियो में बैठे बैठे नहीं बता सकता। परफेक्ट सेंसिटिविटी एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को खुद ब खुद आप लोगों के डिवाइस के अकॉर्डिंग आप लोगों को फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन परफेक्ट सेंसिटिविटी को अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग फाइंड कैसे करना है ये मैं आप लोगों को जरूर बता सकता हूँ, वो भी सारी की सारी एडवांस टिप्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो परफेक्ट सेंसिटिविटी को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना पड़ेगा। लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एक्यूरेसी टिप्स और मूवमेंट ट्रिक्स को ब्रेक डाउन करते ही रहता हूँ। तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना, वरना आप लोगों का सब्सक्राइब करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। और जरूर से और फटाफट से सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि अपना 50 के अपने को इस साल के अंदर अंदर करना है। उसके बाद में आप लोगों को अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग और अपने प्लेइंग स्टाइल के अकॉर्डिंग आप लोगों को परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढने के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाना है। उसके बाद में आप लोगों को फटाफट से ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते ही आप लोगों को यूएमपी या फिर MP40 जैसी कोई भी एक गन ले लेनी है। और रही बात वन टैप की, तो आप लोग उसके लिए M87 या फिर M10 जैसी कोई भी एक शॉटगन ले सकते हो। और फिर इतना कुछ करने के बाद आप लोगों को फटाफट से अपने स्टैचू या फिर पुतले के सामने जाके खड़े हो जाना है। और बात करें खड़े होने की रेंज की, तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही शॉर्ट रेंज में नहीं घुस जाना है और ना तो एकदम से ही लॉन्ग में चले जाना है, आप लोगों को मीडियम रेंज में ही रहना है। और अगर बात करें मीडियम रेंज ही क्यों, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ मीडियम रेंज में ही खड़े हो सकते हो, आप लोग चाहो तो शॉर्ट रेंज में या फिर लॉन्ग रेंज में भी जा सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग मेरी मानो तो एक आप लोगों को एक परफेक्ट और एक अच्छा खासा अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए, तो आप लोग जरूर से पुतले के सामने या फिर स्टैचू के सामने ही थोड़ा सा मीडियम रेंज में जरूर से खड़े हो जाना। तो अब बात करें कि अपन लोगों को परफेक्ट सेंसिटिविटी फाइंड कैसे करना है, क्या आपने को सीधा सीधा जाके सीधा सीधा DPI बढ़ा देना है? तो जी नहीं दोस्तों, परफेक्ट सेंसिटिविटी फाइंड करने से आप लोगों का DPI का तो कोई लेन देन होना ही नहीं चाहिए अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी सेंसिटिविटी है। परफेक्ट सेंसिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को DPI बढ़ानी है। जी हाँ दोस्तों, DPI तब बढ़ाया जाता है जब आप लोगों के पास सेंसिटिविटी नहीं हो। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी सेंसिटिविटी है तो आप लोगों को DPI बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन लोगों के पास अच्छी अच्छी डिवाइसेस होने के बाद भी वो लोग अपने DPI को बढ़ा के अपने फोन की ऐसी तैसी करते रहते हैं। मेरे हिसाब से देखे तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बढ़ा सकता है अपनी DPI को तो वो 6 GB रैम वाले हैं। उनसे ऊपर अगर कोई 8 GB रैम वाला है या फिर 12 GB रैम वाला अगर अपनी DPI को बढ़ा रहा है और बोल रहा है कि ये परफेक्ट सेंसिटिविटी को फाइंड करने के लिए है, तो वो खुद में ही एक बेवकूफी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर DPI बढ़ाने की किसी को जरूरत है, किसी के पास सेंसिटिविटी नहीं है, तो वो है 2 GB रैम या फिर 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम। या फिर अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी वाला मूवमेंट वाला गेम प्ले है तो आप लोग 6 GB रैम में बढ़ा सकते हो। लेकिन वैसे तो मेरे ख्याल से 6 GB रैम वालों को जरूरत नहीं है अपनी DPI को बढ़ाने की। अगर आप लोगों को एक्चुअली पता करना है कि आप लोगों के डिवाइस को सेंसिटिविटी की जरूरत है, वो भी DPI के थ्रू या फिर नहीं, तो आप लोग कुछ इस तरीके से पता लगा सकते हो कि आप लोग अपने स्क्रीन को थोड़ा सा रोटेशन भी देख सकते हो कि आप लोगों का स्क्रीन एक बार में कितने रोटेशंस ले रहा है। आप लोगों को अपने सेंसिटिविटी के रोटेशंस को चेक करने के लिए आप लोगों को अपने स्टैचू के सामने जाके खड़े हो जाना है और उसके बाद आप लोगों को एक परफेक्ट पार्ट आप लोगों को पता कर लेना है कि यहीं से मेरा कैरेक्टर घूम के खत्म होगा, यहीं पे उसका रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे उसका रोटेशन खत्म होगा, और वहीं पे आप लोगों को अपने रोटेशंस को स्टार्ट करना है। वो भी कैसे? तो उसके लिए आप लोगों को अपने स्क्रीन के राइट साइड की तरफ आप लोगों को अपने फिंगर से टच कराना है और उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे अपने स्क्रीन की लेफ्ट साइड की तरफ अपने फिंगर को लेके आना है और उसके अंदर आप लोगों को ध्यान से देखना है कि आप लोगों का स्क्रीन रोटेशन या फिर सेंसिटिविटी रोटेशन कितना ज्यादा आता है। अगर आप लोगों का सेंसिटिविटी रोटेशन या फिर कैरेक्टर रोटेशन आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिममली आप लोगों का 4 से 5 हो रहा है, तब जाके ऑब्वियसली आप लोगों को DPI की जरूरत है। लेकिन अगर आप लोगों के रोटेशन 6 से 8 भी जा रहे हैं तो भी वो काम चलाऊ है। इस सिचुएशन में भी आप लोगों को DPI की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों का जनरल के दम पे ही आप लोगों का नॉर्मल सेंसिटिविटी डिफॉल्ट सेंसिटिविटी के दम पे ही 6 से 8-9 रोटेशन भी जा रहा है तो भी आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है DPI बढ़ाने की। लेकिन अगर आप लोगों का जनरल फुल करने के बाद भी आप लोगों का 8 से 9 रोटेशन नहीं हो रहा है या फिर कम से कम 6 रोटेशन भी नहीं हो रहा है, तब तो आप लोगों को ऑब्वियसली DPI बढ़ाने की जरूरत है। तो अब आप लोग समझ चुके हो कि आप लोगों को एक्चुअली DPI बढ़ाने की जरूरत कब है। और अब इतना समझने के बाद आप लोग रेडी हो अपने परफेक्ट सेंसिटिविटी को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बची कुछ परफेक्ट सेंसिटिविटी को फाइंड करने के लिए अपने फायरिंग स्टेज में आ जाना है। आप लोगों को एक्चुअली करना ये है कि आप लोगों को अपने एम को परफेक्टली प्लेस करने के बाद आप लोगों को फायरिंग करना शुरू कर देना है, लेकिन मूविंग स्टेजेस में। मूविंग स्टेजेस से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को हिलते डुलते कूदते या फिर बैठते हुए आप लोगों को फायरिंग करना है, क्योंकि खड़े होकर कॉन्स्टेंटली इधर उधर से फायर करने में कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग गौर करो आप लोगों को सेंसिटिविटी की आदत भी नहीं है, फिर भी अगर आप लोग कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पे खड़े होकर फायर करते रहो तो एक वक्त के बाद आप लोगों का कॉन्स्टेंटली स्टैचू को हेड लगना शुरू हो जाता है। अगर आप लोगों के पास सेंसिटिविटी नहीं भी है तो भी अगर आप लोग गौर करो तो कई सिचुएशंस में आप लोगों का सेंसिटिविटी अगर आप लोगों के हाथ में सेट नहीं भी होता है फिर भी आप लोगों का स्टैचू पे कॉन्स्टेंटली हेडशॉट लग जाता है। तो ऐसा एक्चुअली होता इसलिए है
क्योंकि आप लोग एक ही जगह पे खड़े होकर कॉन्स्टेंटली ड्रैग करते रहते हो तो स्टार्टिंग में बॉडी लगता है, उसके बाद में आप लोगों का बॉडी हेड मिक्स हो जाता है और फिर काफी वक्त तक बॉडी हेड मिक्स होने की वजह से आप लोगों के हैंड को और आप लोगों के दिमाग को समझ में आ जाता है कि इतना ड्रैग होने पे आप लोगों का हेडशॉट लग रहा है। और फिर दिमाग को इतना समझ में आते ही आप लोग इतना परफेक्टली ड्रैग करना शुरू कर देते हो कि आप लोगों का सेंसिटिविटी आप लोगों के हाथ में सेट ना होने के बावजूद आप लोगों का कांस्टेंट हेडशॉट लगना शुरू हो जाता है। और यही चीज जब आप लोग एनिमी के सामने करने जाते हो तब आप लोगों का हेडशॉट नहीं लगता है। तो ये चीज आप लोगों को प्रॉपरली पूरी तरीके से अवॉइड करना है। लाइक आप लोगों को हिलते डुलते बैठते कूदते आप लोगों को इस तरीके से ड्रैग करना है। तो अब आप लोगों को किस रेंज में फायर करना है ये भी आप लोग समझ चुके हो, और आप लोगों को कितना DPI की जरूरत है या फिर DPI की जरूरत है भी या फिर नहीं ये भी समझ चुके हो, और आप लोगों को हिलते डुलते फायर करना है ये भी आप लोग समझ चुके हो। और अब आप लोग ये भी समझ लो कि आप लोगों को कैसे कैसे फायर करना है और कितना एमो आप लोगों को फायर करना है। तो फायर आप लोगों को कुछ इस तरीके से करना है कि लाइक आप लोगों को एम को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रखना है, वो भी एनिमी के। लाइक आप लोगों को गर्दन के पास या फिर पेट के पास आप लोगों को एम को रखना है, लेकिन आप लोगों का एम बॉडी पे नहीं होना चाहिए और ऑब्वियसली आप लोगों का एम रेड भी होना चाहिए। और दूसरी तरफ आप लोगों को कितना एमो फायर करना है तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 एमओ आप लोगों को फायर करना है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि फिलहाल के टाइम पे मेरा जनरल 170 है, और 170 के जनरल को मैंने इसलिए सेट किया है क्योंकि 170 के जनरल के सेंसिटिविटी में मैं 7 से 8 राउंड के सेंसिटिविटी रोटेशंस ले पा रहा हूँ, वो भी फिलहाल के टाइम पे। तो आप लोगों को भी अपने जनरल को कुछ इसी तरीके से फाइंड करना है। लाइक आप लोगों को इसी टाइप से आप लोगों को फाइंड करना है। लाइक जहाँ पे ही आप लोगों का सेंसिटिविटी रोटेशन 7 से 8 बार हो रहा है वहीं पे आप लोगों को अपने जनरल को सेट कर देना है। और ऑब्वियसली अगर आप लोगों का 200 करने के बाद भी 7 से 8 राउंड रोटेशन नहीं हो रहा है तो आप लोग अपने DPI को थोड़ा 5-5, 10-10 करके बढ़ाओ। और अगर आप लोगों का प्लेइंग स्टाइल अलग है तो ऑब्वियसली आप लोग अपने DPI को पहले से ही बढ़ा के रखो। और फिर इतना करने के बाद आप लोगों को फायरिंग शुरू कर देनी है, वो भी मूविंग स्टेजेस में, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा ही, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। लाइक आप लोग देख ही सकते हो कि फिलहाल के टाइम पे मेरा जनरल 170 है और मैं फायरिंग कर रहा हूँ और मेरा थोड़ा सा बॉडी हेड मिक्स आ रहा है। अगर आप लोगों का भी बॉडी हेड मिक्स आ रहा है तो ऐसा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखो बॉडी लगना इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। ऑब्वियसली आप लोगों ने हैक नहीं लगाया तो आप लोगों का बॉडी लगेगा। आप लोग अगर फेयर खेलोगे तो आप लोगों का बॉडी लगेगा ही, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर आप लोगों का बॉडी लग रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने जनरल को बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं अभी 4 से 5 बढ़ाऊंगा और जैसे कि मैंने अभी 4 का जनरल बढ़ाया है तो क्या अभी भी मेरा बॉडी हेड मिक्स आने वाला है ये देखने वाली बात रहेगी। और अभी के टाइम पे भी अपन लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा बॉडी हेड मिक्स आ रहा है लेकिन अच्छा खासा हेड का क्वांटिटी दिख रहा है। तो अभी अपन लोग फिलहाल के टाइम पे काफी ज्यादा क्लोज हैं, तो अपन लोग थोड़ा सा और सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे या फिर जनरल बढ़ाएंगे। तो अभी मैं डायरेक्टली 5 से 6 बढ़ा के देखता हूँ। तो आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके से करना है। लाइक आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ाना है और आप लोगों को हेड्स को चेक करना है। और अभी जैसा कि मैंने 5 से 6 बढ़ा लिया है, लाइक मैंने 6 बढ़ा लिया है और अभी मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा ओनली हेडशॉट लग रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हेड ही लग रहे हैं। लाइक 1-2 बॉडी तो नॉर्मल है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोग फेयर हो तो आप लोगों का बॉडी लगेगा। इसमें 1-2 बॉडी से आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आप लोग हैक करो, आप लोगों का एक भी बॉडी लगना एकदम से गलत है। तो जी नहीं दोस्तों, आप लोगों का 1-2 बॉडी नॉर्मल है, लेकिन आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा चेक करना है कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिममली आप लोगों का हेड आ रहा है या फिर नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अपन लोग देख सकते हैं कि अपन लोगों का ज्यादा से ज्यादा हेड ही लग रहा है, 1-2 बॉडी ही आ रहे हैं या फिर कई बार तो सिर्फ हेड ही जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं परफेक्ट सेंसिटिविटी। और जहाँ आप लोगों का कुछ इस तरीके से हेड लगना शुरू हो गया, लाइक आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट लग रहा है, तो वहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस शुरू करनी है, क्योंकि सेंसिटिविटी और सेंसी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के लिए ही बनी है। लाइक वो कोई भी हैक नहीं है जो आप लोगों को एकदम रेड ही रेड मारने के लिए हेल्प करेगी। उसके लिए आप लोगों को या तो फिर हैक लगाना पड़ेगा या तो फिर आप लोगों को स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा। और अगर आप लोग सच में स्किल को इंप्रूव करना चाहते हो तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, वो भी ज्यादा नहीं, दिन में ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा। जी हाँ दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से या फिर इस टाइप से आप लोग अपने परफेक्ट सेंसिटिविटी को फाइंड कर सकते हो फॉर अल्टीमेट हेडशॉट्स। तो आप लोग अपने नूबड़े दोस्तों को जरूर से ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो लोग भी नूब से प्रो, अल्ट्रा प्रो, मैक्स, लेजेंड हो जाएं और उनका भी थोड़ा सा गेम प्ले इंप्रूव हो पाए। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। विल मीट इन दिस काइंड ऑफ अनदर वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।